महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया और उनके रास्ते पर आज भी लाखों लोग चल रहे हैं। पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। इनके पिता राजा शुद्धोधन और माता माया देवी थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। फिर इनकी मौसी, जो कि इनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण करा। गौतम बुद्ध का जन्म समारोह आयोजित किया गया तो एक साधु ने भविष्यवाणी करी कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी जो दुनिया को शांति का पथ दिखाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ के पिता ने उनके लिए भोग विलासता का भरपूर प्रबंध कर रखा था। 3 ऋतुओं के आधार पर अलग अलग 3 महल बनवा दिए गए थे, जहां नाच गाना और मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था थी। लेकिन ये भोग विलासता सिद्धार्थ को संसारिक मोह माया में बांध नहीं सकी। एक बार वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले, जहां उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी देखा। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे और वो हाथ में लाठी लिए कांपते कांपते चल रहा था। फिर उन्हें एक रोगी दिखाई दिया जिसकी सांसें तेज चल रही थी, शरीर निर्बल हो गया था, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था और वह बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। आगे जाकर सिद्धार्थ को एक अर्थी दिखाई दी, जहां 4 आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठाकर लिए जा रहे थे। इन सभी दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने देखा कि पूरा संसार दुख से भरा हुआ है और एक दिन उनके साथ भी ऐसा ही होगा। अंत में उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो प्रसन्नचित्त प्रतीत हो रहा था, जिससे गौतम बुद्ध को काफी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने उस दिन निर्णय लिया कि वो भी सन्यासी बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता था यदि संसार में दुख है तो इसका कारण है और इसका निवारण भी है। राज्य और परिवार का मोह छोड़कर सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया। शुरुआत में सिद्धार्थ ने तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने भोजन त्याग दिया और फिर तपस्या करने लगे। उनका शरीर कमजोर हो गया, गाल पिचक गए, शरीर की हड्डियां दिखने लगी, मानो कि कंकाल हो। ऐसा करने से भी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर सिद्धार्थ को लगा कि शरीर को दुख देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने फिर मध्यम मार्ग चुना। बैसाखी की पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और उसी गांव की स्त्री सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि बेटे के लिए उसने एक वट वृक्ष से मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर सुजाता थाल में खीर भरकर वट वृक्ष के पास जा पहुंची, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उस स्त्री को ऐसा लगा कि वट वृक्ष देवता ही मानो पूजा कर रहे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई और उसी रात तपस्या करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश गांव गांव तक पहुंचाया। जिस भी मानव ने शांति प्राप्त करने की कोशिश करी, बुद्ध ने उसका सहयोग करा। गौतम बुद्ध ने लोगों को वह मार्ग दिखाया जिससे वो शांति प्राप्त कर सके। बुद्ध ने दुनिया को यह शिक्षा भी दी कि कार्य करने वाले प्राणियों से गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और गलतियों को स्वीकार नहीं करता या पुनः अवलोकन नहीं करता है, यह अज्ञानता या अहंकारी होने का भी सूचक हो सकता है। हम सभी को अपने कार्य ध्यान देकर करने चाहिए, क्योंकि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभावित करते हैं। अहंकार और अहम भाव को त्याग कर किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ है और यह शांति की तरफ ले जाता है। महान लोगों के जीवन के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।